नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है और कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर चलाने का नॉलेज है, तो आप सभी के लिए बिहार में जो है बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है ऑफिस क्लर्क के पदों पे। अब इसका जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो भी यहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं और इसका जो नोटिफिकेशन है उसको भी यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि आपको जो है कौन से कार्यालय में काम करना है, भर्ती जो है किस तरह से होने वाली है, सिलेक्शन कैसे होगा, एप्लीकेशन फी आपको कितना देना है, फॉर्म जो है कब से लेकर कब तक भरेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि अगर मान लीजिए ऑफिस क्लर्क के रूप में आपको काम करना है तो आपका टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर में क्या कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया हुआ है, फेसबुक व्हाट्सएप पे, तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो भर्ती होने वाला है लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी कि जो ऑफिस क्लर्क होते हैं उनके पदों पर भर्ती होने वाली है। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है ना, बहुत ही जल्द यहाँ पे आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से शुरू भी किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी हमने बताया हुआ है। वेतन माह की हम बात करें तो लेवल 2 के तहत आपको 19,900 से लेकर 63,200 रुपए जो है यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। पूरी तरह से सरकारी नौकरी होने वाला है, किसी प्रकार की कोई संविदा के आधार पर पोस्ट नहीं रहने वाला है। जो शैक्षणिक योग्यता है, कम से कम इंटरमीडिएट आप पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ तकनीकी योग्यता में बोला गया है कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है टाइपिंग कराई जाएगी। क्योंकि लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट है तो कहीं ना कहीं आप सभी को कंप्यूटर पे काम करना होगा, तो कंप्यूटर टाइपिंग आपको आनी चाहिए। उम्र सीमा की हम बात करें तो 1/8/2025 को कम से कम आपका जो उम्र है 18 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज की हम बात करें तो अनारक्षित पुरुष हैं तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए और आरक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। कोई सेवानिवृत्ति अभ्यर्थी हैं उनका जो उम्र होगा वो 60 वर्ष भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो बस इंटरमीडिएट पास हैं और आपका उम्र सीमा एक रहनी चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी भर्ती आपके लिए निकाली गई है। भर्ती जो है बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकाली गई है। बीपीएससी आप सभी जानते ही हैं, कई सारे जो है एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि टीआरई का जो एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवा रहा है। बीपीएससी 71 का जो यहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो बीपीएससी के थ्रू जो भी भर्ती आती है इसी आयोग में जो है देखेंगे तो कार्यालय पटना में निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर भर्ती निकाली गई है। यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग का जो कार्यालय है, ऑफिस है, वहाँ पे जो है क्लर्क के पदों पर भर्ती निकाली गई है। और बताया गया है कि जो भी मान लीजिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी हैं ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे बीपीएससी के पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि इस कैटेगरी में जो है कितना पोस्ट है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ बताई गई है। टोटल देखेंगे 26 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें 35% रिजर्वेशन के हिसाब से 7 जो पोस्ट है ना वो महिला के लिए रिजर्व रखी गई है। अगर कोई महिला है फॉर्म को भरेंगी उनके लिए अच्छा फायदा होगा, क्योंकि 26 में से केवल 7 पोस्ट महिलाओं के लिए है। 21 पोस्ट पे यहाँ पे जो भी मेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो बताया गया है कि वही आपका इंटरमीडिएट पास है, कंप्यूटर का ज्ञान है, टाइपिंग है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी उम्र सीमा आप देख लीजिएगा, हालांकि भर्ती घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, ये जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब इसमें जो आपका चयन प्रक्रिया होने वाला है इसको समझना जो है बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो है फॉर्म को भरते हैं लेकिन जो भी चयन प्रक्रिया होता है ना उसको नहीं समझ पाते हैं। तो समझ लीजिएगा, से कम आवेदन रहने पर जो है प्रारंभिक परीक्षा सामान्य नहीं ली जाएगी, मतलब कि जो भी प्री एग्जाम है वो नहीं ली जाएगी, केवल जो है मेंस एग्जाम होगा और आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उस पर भर्ती कर ली जाएगी। लेकिन आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में छोटा सा भी भर्ती आती है तो बहुत सारे भर्ती जो है फॉर्म को भरते हैं, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है। ठीक है, इन्होंने कहा हुआ है कि 40,000 से अधिक अगर आवेदन प्राप्त होते हैं तो इसका जो परीक्षा है 2 चरणों में ली जाएगी, जिसमें आपका प्रारंभिक एक परीक्षा होगा और फिर यहाँ पे दूसरे चरण में आपका जो है मुख्य परीक्षा होगा। ठीक है, मतलब कि 2 परीक्षा लिए जाएंगे जो कि दोनों वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें आपको भाग लेना होगा, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि दोनों पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें भी कंफर्टेबल है आप अपना एग्जाम देंगे। अब इसमें आपका जो प्री एग्जाम होगा उसमें बताया गया है कि कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन्होंने बताया हुआ है कि सामान्य अध्ययन से जो है 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित से जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो आपका मानसिक क्षमता जांच होता है, रीजनिंग होता है, जो मेंटल एबिलिटी होता है, उससे जो है लगभग 50 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल जो है 150 प्रश्न यहाँ पे रहेंगे और एक प्रश्न के लिए जो है 4 अंक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और मान लीजिए किसी प्रकार की आप क्वेश्चन को गलती करते हैं तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक यहाँ पे काटा जाएगा। और ये जो है 2 घंटा 15 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा, जिसमें जो कंफर्टेबल है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए जो भी प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें आप चाहें तो अपना पुस्तक भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि परीक्षा जो है पुस्तक रहित होने वाला है, जिसमें कहा गया है कि अधिकतम जो है 3 पुस्तक आप लेकर जा सकते हैं, एक सामान्य ज्ञान के लिए, एक गणित के लिए और एक जो है सामान्य विज्ञान के लिए। ठीक है, अब जो भी पुस्तक लेकर जाएंगे एनसीईआरटी का होनी चाहिए, फिर आईसीएसई या फिर बीएसईबी का जो बुक है वही आपको लेकर जाना है। टेस्ट बुक
होता है वो आपको लेकर जाना है। अब मान लीजिए आप चाहेंगे गाइड लेकर चले जाएं, हम किसी बुक का जो है फोटो कॉपी लेकर चला जाए या फिर हाथ से कुछ लेकर चला जाए तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। केवल जो है टेक्स्ट बुक जो होता है ना वही आप यहाँ पे लेकर जा सकते हैं, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब इसमें सिलेबस में उन्होंने बताया हुआ है कि सामान्य अध्ययन में जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, सामान्य विज्ञान एवं गणित से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता जांच से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो भी प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें से 5 गुना अभ्यर्थियों को जो है सिलेक्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। मान लीजिए 26 पदों पे भर्ती है तो इसके 5 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब इसमें देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी आपका मुख्य लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, उसके आधार पे आपको उसको जो भी न्यूनतम अहर्ता होगा उसको जो है कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपको जो है कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर जांच परीक्षा में बुलाया जाएगा। मतलब कि आपको सबसे पहले प्री फिर मेंस देना है और उसके बाद जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर जांच परीक्षण होगा, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि जो भी आपका हिंदी टाइपिंग होगा, इनके द्वारा बताया गया है कि जो भी आपका हिंदी टाइपिंग होगा उसमें रेमिंगटन जो गेल आपका लेआउट है ना कीबोर्ड का वो रहेगा और आपका जो फॉन्ट रहेगा वो मंगल फॉन्ट रहेगा, ठीक है। इसी पे आपका हिंदी में टाइपिंग होने वाला है। इसमें बताया गया है कि जो भी मान लीजिए मेधा सूची के अनुसार 29 उम्मीदवारों को टंकन एवं कंप्यूटर जांच में परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। टंकन यंत्र एवं कंप्यूटर पर उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से कम 300 वर्ड 10 मिनट में यहाँ पे टाइपिंग करना होगा, ठीक है। तब जाकर यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो पाएगा, मतलब कि आप क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर 30 वर्ड पर मिनट से कम करते हैं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी बताया गया है कि जो भी आपका मेधा सूची है टंकन एवं कंप्यूटर जांच परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात जो भी आपका मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्तांक होंगे, ठीक है, उसके आधार पर मेधा सूची आयोग द्वारा तैयार की जाएगी, ठीक है। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवारों की जन्म तिथि के अनुसार उनके अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम के ऊपर स्थान दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। देखिए इसमें क्या है कि जो भी आप कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं, कंप्यूटर जांच परीक्षा होता है, उसमें उत्तीर्ण होते के बाद आपका जो मुख्य लिखित परीक्षा के आपका प्राप्तांक होगा उस पर ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाएगी। प्री वाला यहाँ पे आपका जो नंबर वगैरह है वो नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, जिसके लिए आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो बनवाना होगा। जैसे बिहार के आप SC ST हैं तो जाति निवास बनवा लेंगे, BC BC हैं तो अपना जाति के साथ जो बिहार से बना एनसीएल होता है, जाति तो लगेगा ही एनसीएल बनाने के लिए, तो एनसीएल बनवा लीजिएगा, फिर निवास बनवा लीजिएगा। EWS है तो EWS निवास प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आप लगाकर अपना जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो आप यहाँ पे उठा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एप्लीकेशन फी आपको जो है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये देना होगा। बिहार के कोई SC ST हैं तो 150 रुपये ही देना है। कोई विकलांग है 40% से अधिक, उसको भी 150 देना है। बिहार के सभी कैटेगरी के जो महिलाएं होती हैं उनको 150 रुपये ही पेमेंट करना है। बाकी आप अन्य किसी प्रकार के उम्मीदवार है जैसे कि BC BC हैं तो आपको जो है 600 रुपये का ही पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अपना आधार नंबर नहीं देते हैं तो बायोमेट्रिक फी के रूप में आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे देना पड़ जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी जो आपका ऑनलाइन आवेदन है 8 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और 29 जुलाई तक जो है फॉर्म को ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको जो है शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करना होगा। आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे BPSC ऑफिस क्लर्क का जो है आपको लिंक देखने को मिलेगा जिसमें सभी जानकारी बता दी गई है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा जो कि इनका जो भी डेडलाइन है उस डेडलाइन को ओपन हो जाएगा। यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं, नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। BPSC के पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरने के लिए आप सभी को जानना पड़ेगा कि इसका जो OTR है ना वो आपको करना पड़ रहा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए हमने वीडियो बना दिया हुआ है कि BPSC से आई भर्ती के लिए किसी भी फॉर्म भरना चाहते हैं, कोई भी भर्ती के लिए, तो आपको जो है BPSC के द्वारा जो OTR है वो किस तरह से करना है तो उसको देख लीजिएगा कि OTR किस तरह से करना है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके माध्यम से ही आपको फॉर्म को भरना होगा। OTR करना बेहद जरूरी है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि BPSC का जो कार्यालय है वहाँ पे लिपिक के पदों पे यानी कि क्लर्क के पदों पे भर्ती निकाली गई है। अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो 8 जुलाई से अपना जो फॉर्म है वो भर लीजिएगा। फॉर्म भरने का हम वीडियो ला देंगे। बाकी हमने सभी इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में डिलीवर करने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड बता दीजिएगा, जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।